8 साल का अपहृत बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है। 8 साल का बच्चा जिसको किडनैप कर लिया गया था, जिसका अपहरण हो गया था, उसको छुड़ाया गया है। अपहरित बच्चे को छुड़ा लिया गया है। 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी, 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। वो फिरौती मांगने वाली महिला भी गिरफ्तार कर ली गई है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी मामले में हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो गोंडा खुद पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो एक कामयाबी पुलिस को मिली है, वो भी 24 घंटे के भीतर ही बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया गया बदमाशों से। वैसे में कामयाबी को बताने के लिए खुद वो गोंडा पहुंचे और जानकारी दी कि क्या क्या उन्होंने बरामद किया है। तमंचे, पिस्टल बरामद की है, गाड़ी बरामद कर ली है। 2 बदमाश मुठभेड़ के बाद पकड़े गए। तो यूपी के गोंडा से अगवा हुए व्यवसायी के पोते को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाले ये पूरी की पूरी गैंग पकड़ ली गई है। 5 लोग पकड़े गए। हालांकि इनसे जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनको भी तलाश रही है। बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। पहली तस्वीर बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीर है। मां की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि अब खुशी के आंसू हैं। अपने बच्चों को देखकर उनके आंसू टपक गए, आंसू रोक नहीं पाए। बच्चे की आंखों में भी आंसू नम हो गए। और फिर उसके बाद दादा ने अपने पोते को चूम लिया। और सीसीटीवी की वो तस्वीर जिसमें ये दिखाई दिया कि ये स्वास्थ्य विभाग के टीम का खुद का होने का दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम से जुड़े हुए लोग हैं और बच्चे को किडनैप करके ले गए। 5 अपहरणकर्ता पकड़ लिए गए हैं। कुछ को मीडिया के सामने दिखाया गया, जिसमें 3 लोगों को दिखाया गया, एक महिला भी शामिल, फोन कॉल करने वाली। ये 3 लोग पकड़े गए, जबकि 2 जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 को मीडिया के सामने भी दिखाया गया। इसमें वो महिला भी शामिल है, बताया जा रहा है, जिसने फिरौती के लिए कॉल की थी और धमकाया था, और परिवार को बड़ी राहत मिली है। आज सुबह तड़के गांव पारा में मुखबिर की सूचना पे मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ के दौरान मुठभेड़ की टीम में सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम थी। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त हुई गाड़ी जो अल्टो गाड़ी बताई जा रही थी, वो भी बरामद की गई है। और बदमाशों के पास से एक पिस्टल तथा 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। स्थानीय पुलिस एवं एसटीएफ की टीम को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। बच्चे की सकुशल बरामदगी के बाद एबीपी गंगा संवाददाता संतोष शर्मा ने खुद माता पिता और खुद बच्चे से भी एक्सक्लूसिव बात की, जिसमें बच्चे ने अपहरणकर्ताओं के कई राज खोले हैं। सुनाते हैं आपको। यही वो बच्चा नमो है जिसको कल अपहरणकर्ता घर में सैनिटाइजर और मास्क देने के बहाने धोखे से उठा ले गए थे, किडनैप कर ले गए थे। गोंडा के करनैलगंज इलाके में रहने वाले इस परिवार में कोहराम मच गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे की ज़िंदगी बचेगी भी या नहीं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस, गोंडा पुलिस ने को सूचना दी गई और बच्चा महज 14 घंटे के अंदर एक ऑपरेशन को अंजाम दे करके बच्चा बरामद कर लिया गया। हमारे साथ नमो की माँ, उनके पिताजी भी हैं। जब बच्चा गया उस समय क्या लग रहा था और आज अब तो बच्चा मिल गया है?
उस समय मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ ऊपर वाले को याद कर रही थी कि मेरा बच्चा बस कोई तरह से भगवान मेरे पास भेज दें, चाहे जिस तरह से भेजें, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। पुलिस वालों की और ऊपर वालों की बहुत दया रही जो मेरा बच्चा आज मेरे पास है। हम बहुत खुश हैं अपने बच्चे को अपने पास देख के। जब फिरौती की रकम मांगी गई थी तब मतलब वो कौन थी? आवाज़ महिला की थी। अच्छा, ये लोग जो पकड़े गए इनको जानते हैं आप? नहीं सर, हम किसी को नहीं जानते हैं। इसमें एक महिला भी शामिल है, कौन है ये आप जानती हैं? नहीं, हमने जी नहीं। घर कभी नहीं है सर, घर कभी नहीं है। इनको लोग को हम लोग बिल्कुल जानते ही नहीं है। कभी ये लोग घर नहीं आए? नहीं। आप इन लोगों ने इनको देखा है? इन लोगों को अभी दिखाया पुलिस ने इन लोगों को बदमाशों को? जी तो देखा इनको कभी? देखा, पहले नहीं देखा था सर कभी। पहली बार देखा? जी ये कहीं मोहल्ले में आते जाते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आते थे, पहली बार देख रहे हैं इनको आज हम। अमूमन उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में पहले आप जो सोचती थी और अब क्या सोच रही हैं? सर अब बहुत अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही भगवान मेरा को नहीं देखा, आप ये समझ लीजिए कि हमारे लोग के लिए भगवान के जैसे हैं। जी हाँ। हम लोगों ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस, खासकर हमारे कोतवाल साहब, स्टेट की पूरी टीम, ये लोग हमारे लिए भगवान जैसे हैं। बच्चे से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे हो? ठीक है। क्या खिलाया था? कुछ क्या खाने पीने को दिया था उन लोगों ने बेटा? ने बस खाली पैकेट में कुछ दिया था, सारे चिप्स दिए थे। चिप्स? हाँ। अच्छा, और जब तुमको ले गए तो कार में कैसे डाले, क्या हुआ था? आग में पट्टी मान दिया था और किसी को छूना था। उसके बाद किसी का घर आ गया था, उसके बाद उसके घर ले गए थे, उसके बाद डोर बंद कर दिया था। आपको जब किसी कमरे में ले गए थे रखा था? हाँ। वहाँ पे पट्टी बांधी थी आँख पे आपके क्या? हाँ, हाथ में बांधी थी और आँख में बांधी। हमने बोला कि खोल दीजिए, खोल दिया। खोल दिया था। एक आंटी भी पकड़ी गई हैं, वो थी आपके सामने? वो नहीं थी, पर्दा सामने से बंद था, खिड़की लगी थी। कमरे में कौन था? कमरे में उसका 2 आदमी थे और कभी कभी 3 आदमी आ रहे थे, जा रहे थे। मुंह ढके थे वो? मुंह हाँ ढके थे। हाँ। और ये कोई आंटी भी थी साथ में? कोई आंटी नहीं थी, वो उसका लिए बाहर ही थी। अच्छा, खाने को क्या क्या दिया? क्या आपको लोगों को डराया, मारा पीटा, धमकाया आपको? इसका लिए हमको डराया था, मारा पीटा नहीं था। क्या बोले आपको? क्या बोले थे आपसे? आप क्या डराया था? क्या बोल के डराया दिया था? वो बोला था कि अभी अगर हमने बोला था कि पर्दा खोल दीजिए, तो ये बोला था कि डॉगी अभी भौंकेगा। अच्छा, डॉगी अभी भौंकेगा। कोई डॉगी था भी क्या घर में? आवाज नहीं। सुनी क्या डॉगी की? डॉगी की आवाज़ नहीं सुनी थी हमने। बस वो डॉगी भौंकने की बात कर रहे थे। हाँ, वो ऐसे ही हमको डरा रहे थे। अच्छा, खाने में क्या क्या दिया आपको? कुछ खाने को रात में भूख लगी तो दिया? कुछ नहीं दिया, खाली पेट रहे थे। कुछ नहीं खाने को दिया? नहीं है? नहीं। और आपने खाना मांगा तो धमकाया वगैरह क्या बोले? उन लोगों ने हमको धमकाया था। धमकाया था? तो ये क्या कह रहे थे आपको? कैसे धमका रहे थे? मारने की धमकी दे रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि शांति से बैठो। शांति से बैठो। नहीं तो? हाँ नहीं तो क्या करते? कुछ कह रहे थे? हाँ, कुछ कह रहे थे। अच्छा, आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे? हाँ। क्या कह रहे थे? रहने दीजिए, कल से कुछ खाया नहीं होगा। ये मासूम बच्चा है जो उस रात की बयानी कर रहा है। उसने बताया कि किस तरीके से बेरहम अपहरणकर्ताओं ने इस बच्चे को धमकाया, एक कमरे में रखा, इसके हाथ बांध दिए, पट्टी आंख पर बांध दी गई और उसके बाद लगातार धमका रहे थे कि अगर मुंह खोला तो जिंदगी चली जाएगी। लेकिन गोंडा पुलिस और यूपी एसटीएफ ने जिस तरीके से इस बच्चे को बरामद किया, 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया, वो काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। पूरी की पूरी कहानी बच्चे की जुबानी एबीपी गंगा ने आपको सुनाई। अब आपको वो बात सुनवाते हैं, अपहरणकर्ताओं की वो बातचीत सुनवाते हैं जो उन्होंने बच्चे के पिता से की थी। क्या कहा था, सुनवाते हैं आपको। हेलो हेलो जी। आवाज ना आ रही हो तो बता दीजिए। न बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है।
अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो। हम शाम तक फोन करेंगे अच्छा। और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और जैसा अगर ज्यादा दिमाग सुनो और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, हम्म, और जो ये- करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो अब जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। हाँ कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हाँ। कौन कानपुर वाला? विकास दुबे वाला मैटर आपको पता ही होगा कि पुलिस किसका कितना साथ देती है। नहीं हम जान रहे हैं। तो पुलिस तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं। जाना जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। जी नहीं, हमें आप जाओ। हमारा लड़का चाहिए। आपको आपका लड़का चाहिए हम्म, तो हम 2-3 घंटे बाद आपके पास फोन करेंगे जी और जैसा होगा बताइएगा। हाँ या ना में सिर्फ जवाब सुनना है। जी। और अगर आपने कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो आप लड़के की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। नहीं, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। जी ठीक है। तो कानपुर वाला मैटर तो आपको याद ही होगा। पुलिस आपका कितना साथ देगी आप जानते हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार आप सोच लें। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष इस खबर पर जुड़ गए हैं, जो वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। संतोष, आपने पिता से बात की, दादाजी से बात की, यहाँ तक कि बच्चे से, बच्चे की माँ से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सबसे आपने बात कर ली, लेकिन इस बीच में जो नई अपडेट्स हैं इन तमाम अपहरणकर्ताओं के बारे में जो मिली है जानकारी, सबसे पहले आप दर्शकों को इस बारे में जानकारी दें। क्या आपको इस संबंध परिवार से है? क्या इन लोगों ने पहले से रैकी की थी, नहीं की थी? क्यों इसी बच्चे को चुना गया? या फिर ऐसे ही ये किसी भी घर में या फिर ऐसे ही बच्चे को उठा लिया क्योंकि यही बच्चा मिला, या पहले से तय था कि इसी बच्चे को उठाएंगे? क्या ये जानकारी निकल कर आई है सामने? देखिए, इस पूरी घटना को लेकर के सबसे बड़ी अहम बात जिस महिला की हम आवाज़ सुना रहे हैं, ये छवि पांडे है, जिसको कि यूपी एसटीएफ और गोंडा की एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है। ये छवि पांडे की बहुत अहम भूमिका है। जिस कॉन्फिडेंस से ये विकास दुबे कानपुर वाले में पुलिस साथ नहीं देती है, ये परिवार वालों को एक तरीके से धमका रही थी कि अगर पुलिस की मदद ली तो क्या अंजाम होगा। पुलिस साथ नहीं देती है, पुलिस पर भरोसा डिगाने की कोशिश कर रही थी और लगातार धमकाने की कोशिश कर रही थी कि परिवार किसी भी तरीके से पुलिस के पास न जाने पाए। ये बेहद शातिराना ढंग से इस पूरी साजिश में ये महिला, इसका देवर और इसका पति ये भी शामिल थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से ये महिला शामिल है, इसका पति, देवर और 2 अन्य साथी। मुठभेड़ हुई जिसमें से 2 अन्य साथी घायल हुए हैं, जो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बच्चे की सकुशल बरामदगी गोंडा पुलिस के लिए बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि 24 घंटे पहले ही कानपुर में जो कुछ हुआ, संजीत यादव अपहरण कांड में, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, उत्तर प्रदेश पुलिस की काबिलियत के ऊपर, कानपुर पुलिस के ऊपर सवाल उठने लगे थे। उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद दूसरा अपहरण कांड और उसमें 4 करोड़ की फिरौती, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती थी, साख बचाने की बात थी। और यही वजह थी कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ से पूरा मॉनिटर कर रहे थे, आईजी एसटीएफ वहां से मॉनिटर कर रहे थे। और जैसे ही सकुशल बरामद कर लिया गया बच्चा, अपहरणकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए, तो एक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक राहत की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस पूरी घटना को लेकर के उन्होंने देर रात तक गोंडा के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की और सीधे हिदायत दी थी कि बच्चा सकुशल बरामद होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री की हिदायत थी और उसी को चलते गोंडा पुलिस और यूपी एसटीएफ बिल्कुल संतोष, सुबह ये अच्छी खबर मिल भी गई कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। आपका संतोष, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन इससे जुड़े हुए जो जानकारियां अभी आएंगी वो हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन एक सवाल अभी बना हुआ है कि क्या इस घटना के बाद, भले ही पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर ली है, सकुशल बच्चा मिल गया है,